तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना मल्टीपल माइलोमा। ठीक है, तो डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। इट इज़ अ मैलिग्नेंट प्लाज्मा सेल माइलोमा और बोन मैरो एसोसिएटेड विद द एम प्रोटीन इन सीरम एंड यूरिन। तो ऐसा मैलिग्नेंट प्लाज्मा सेल का माइलोमा है, मतलब प्लाज्मा सेल का नंबर बढ़ेगा। प्लाज्मा सेल का नंबर बढ़ेगा तो उस वजह से क्या होगा, एम प्रोटीन सीरम और यूरिन में दिखेगा। एम प्रोटीन क्या है, अपना इम्यूनोग्लोबुलिन है। जो प्लाज्मा सेल है वो बी सेल अपना है, वो एंटीबॉडी बनवाता है। तो प्लाज्मा सेल के नंबर बढ़ेंगे मल्टीपल माइलोमा, उस वजह से क्या बढ़ेंगी, एंटीबॉडीज बनेगी बहुत ज़्यादा। तो प्लाज्मा सेल प्रोड्यूसेस एक्सेसिव इम्यूनोग्लोबुलिन, जिसको क्या बोलते हैं, एम प्रोटीन। तो एम प्रोटीन अपन को ब्लड और सीरम यूरिन इन सब में दिखेगी। इट अपीयर्स ऑन इलेक्ट्रोफोरेसिस एज अ क्लियर कट बैंड एम बैंड। तो अपन को इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्लियर कट एम बैंड देखेगा कि मतलब जब एम बैंड देखेगा कब, कि जब एम प्रोटीन का नंबर बढ़ेगा। ठीक है, रिस्क फैक्टर क्या है, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, एक्सपोजर टू आयोनाइजिंग रेडिएशन, एक्सपोजर टू केमिकल लाइक बेंजीन, इंसेक्टिसाइड, ये सब रिस्क फैक्टर हैं। इस वजह से मल्टीपल माइलोमा हो सकता है। फिर पैथोजेनेसिस में देखते हैं, डिलीशन ऑफ TP53 जीन है, उस वजह से हो सकता है। रीअरेंजमेंट ऑफ जीन जैसे कि MYC, साइक्लिन D1 और साइक्लिन D3, तो इनका रीअरेंजमेंट होगा या फिर TP53 डिलीशन होगा, तो उस वजह से मल्टीपल माइलोमा हो सकता है। फिर मॉर्फोलॉजी में आते हैं। बोन में अपन को क्या देखेंगे चेंजेस, डिस्ट्रक्टिव पंच्ड आउट लाइटिक लीजन। तो यहाँ पर देखो पंच्ड आउट लाइटिक लीजन दिख रहे हैं रेड एरो से। ठीक है, फिर रीनल लीजन, अपने किडनी में कुछ लीजन होगा तो जैसे माइलेनोमा किडनी। तो लाइट चेन कास्ट ऑफ बेंस जोन्स प्रोटीन डैमेज रीनल ट्यूब्यूल। तो जो लाइट चेन कास्ट है बेंस जोन प्रोटीन की, ठीक है, बेंस जोन प्रोटीन है ना, लाइट चेन मतलब जो इम्यूनोग्लोबिन निकला उसके लाइट चेन, जैसे बेंस जोन्स प्रोटीन जिसको बोल रहे हैं, वो डैमेज करेगी अपनी रीनल ट्यूब्यूल को। ठीक है, तो यही जो प्रोटीन है यही एक्यूमुलेट होने लगेगा, तो उस वजह से क्या हो सकती है, एमाइलोइडोसिस भी हो सकती है। कौन सी टाइप के, AL टाइप की, AL टाइप, एंड लीड्स टू द नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम कर देगी, माइलोमा किडनी में रीनल ट्यूब्यूल को डैमेज कर दिया, हाइपर कैल्सीमिया हो जाएगा, कैल्शियम का अमाउंट बढ़ जाएगा, रीनल फेलियर हो सकता है। ठीक है, तो ये रीनल लीजन थे। बोन में क्या किया था, डिस्ट्रक्टिव पंच्ड आउट लाइटिक लीजन किया था। रीनल में माइलोमा किडनी, अमाइलोइडोसिस, हाइपर कैल्सीमिया और रीनल फेलियर। ठीक है, तो ये सब था मॉर्फोलॉजी के, जैसे अपन को दिखेगा। फिर नेक्स्ट है क्लिनिकल फीचर। ऑनसेट इंसीडियस मतलब क्रॉनिक, धीरे धीरे आते हैं। एज और सेक्स अफेक्ट ओल्ड एज बिटवीन 50 to 60 ईयर्स, और मेल्स में थोड़ा प्रीडोमिनेंट है। फिर ड्यू टू ट्यूमर सेल कॉजिंग बोन। तो अब क्या, प्लाज्मा सेल का नंबर बढ़ रहा है तो उस वजह से बोन लीजन्स होने चालू होंगे। सबसे पहले क्या, रिजॉर्प्शन ऑफ बोन का रिजॉर्प्शन होगा, जिसका कैल्शियम है वो सब निकलेगा, और जिससे क्या होगा कि लीड्स टू द पैथोलॉजिक फ्रैक्चर, क्रोनिक बोन पेन, टेंडरनेस। तो पैथोलॉजिक फ्रैक्चर्स हो सकते हैं, क्रॉनिक बोन पेन हो सकता है, टेंडरनेस होगी। ठीक है, कंप्रेशन हो सकता है, तो कंप्रेशन के स्पाइनल कॉर्ड नर्व रूट कंप्रेस हो जाएगी, तो उससे भी बहुत सारे डिस्फंक्शन हो सकते हैं। हाइपर कैल्सीमिया होगा, पैलर देखेगा अपन को, ड्यू टू अनीमिया के कारण पैलर देखेगा अपन को। ठीक है, फिर एम प्रोटीन का प्रोडक्शन हुआ है तो उस वजह से क्या, ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ेगी, कोगुलेशन एब्नॉर्मेलिटी बढ़ेगी, क्योंकि अब अपनी जो है ब्लड में वो ज़्यादा है, एंटीबॉडी ज़्यादा है, तो उस वजह से कोगुलेशन हो सकता है। माइलोडोसिस तो अपन डिस्कस कर ही चुके, AL टाइप का माइलोडोसिस देखेगा। ठीक है, ह्यूमरल इम्यून डेफिशिएंसी हो सकती है, रिकरेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, बहुत ज़्यादा ही ये मतलब कि सही नहीं है, एंटीबॉडी हो रही है सीक्रेट पर काम की नहीं है। फिर रीनल डिसीज में रीनल इंसफिशियंसी, इन्फेक्शन, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ये सब होगा। तो 4 फीचर्स देखेंगे किस किसके। एक तो ट्यूमर सेल कॉजिंग बोन लीजन में हो सकता है, बोन में कुछ लीजन कर दे। फिर एम प्रोटीन के प्रोडक्शन के कारण कर दिया, ह्यूमरल इम्यूनिटी डिफिशियंसी के कारण कर दिया, रीनल डिसीज के कारण कर दिया। तो ये 4 के कारण क्लिनिकल फीचर आ रहे हैं। फिर नेक्स्ट आता है लेफ्ट फाइंडिंग। पेरीफेरल ब्लड में अपन को हीमोग्लोबिन कम मिलेगा, ESR ज़्यादा मिलेगा, ब्लीडिंग टाइम बढ़ा हुआ मिलेगा। ठीक है, फिर पेरीफेरल स्मीयर में देखेंगे तो जो RBC है, नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक अनीमिया देखेगा उसमें। ठीक है, RBC फॉर्म रोलेक्स फॉर्मेशन अपन को देखने मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर देखो, RBC में रोलेक्स फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। फिर WBC नॉर्मल रहेंगे, प्लेटलेट्स नॉर्मल रहेंगी। फिर अपन बोन मैरो में आ जाते हैं, तो सेलुलरिटी हाइपर सेलुलर रहेगी, क्योंकि माइलोमा प्लाज्मा सेल का नंबर बढ़ा हुआ है। ठीक है, अब माइलोप्लाज्मा सेल क्या होगा, मोर देन 30% देखेंगे। कैसे होंगे, लार्ज ओवल सेल हैव अबंडेंट पेल साइटोप्लाज्म, उनमें अबंडेंट पेल साइटोप्लाज्म होंगे, लार्ज और ओवल होंगे। ठीक है, क्रोमेटिन अपीयर्स लाइक अ क्लॉक फेस और स्पोक व्हील दिखाते हैं अभी। तो देखो, सबसे पहले ये प्लाज्मा सेल है, ये बड़ा सा सेल दिख रहा है, लार्ज एंड ओवल। ठीक है, इसमें क्या था, अबंडेंट पेल साइटोप्लाज्म तो नहीं दिख रहा, पर मतलब देखो बहुत सारा साइटोप्लाज्म है। फिर नेक्स्ट फीचर क्या था, क्रोमेटिन अपीयर्स लाइक अ क्लॉक व्हील और स्पोक व्हील। तो देखो इसका जो क्रोमेटिन है वो क्लॉक व्हील और स्पोक व्हील दिख रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है सेल यूनिन्यूक्लिएटेड और मे बी बाईन्यूक्लिएटेड। यूनिन्यूक्लिएटेड भी हो सकता है और बाईन्यूक्लिएटेड भी हो सकता है। ठीक है, फिर और भी सेल्स देखते हैं अपन, जैसे कि प्लाज्मोब्लास्ट मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई होता है, जैसे कि प्लाज्मोब्लास्ट देखो मल्टी न्यूक्लिएटेड अंदर दिख रहा है, प्रोमिनेंट है। ठीक है, फिर फ्लेम सेल्स देखते हैं, फियरी रेड साइटोप्लाज्म। देखो ये फ्लेम सेल दिख रही है, इसका जो साइटोप्लाज्म फियरी होता है। फिर उसके बाद मॉड सेल्स देखते हैं, मल्टीपल ग्रेप लाइक ड्रॉपलेट्स। तो ये मॉड सेल्स में देखो अंदर ग्रेप लाइक ड्रॉपलेट्स दिख रहे हैं बहुत सारे साइटोप्लाज्म में। तो ये सेल्स अपन को देखने मिलेंगे। और टू टाइप्स की बॉडी मिलती है, एक तो डचर बॉडीज़ मिलती है
और एक रसल बॉडीज़ देखने को मिलेगी है ना। रसल बॉडीज़ अपनी साइटोप्लाज्म में दिख रही है और डचर बॉडीज़ जो है वो अपन को न्यूक्लियस में मिल रही है। तो ये डायग्राम अपन को पेरिफेरल ब्लड स्मेयर में उसमें बना के आना है। सबसे पहले कौन कौन से सेल, एक तो प्लाज्मोब्लास्ट दिख रहा है, नॉर्मल प्लाज्मा सेल दिख रहा है, मॉड सेल दिख रहा है, फ्लेम सेल दिख रहा है। तो ये 4 प्रकार के सेल हो गए। डचर बॉडी, रसल बॉडीज़ भी दिखा देनी है ना, ठीक है। ये प्लाज्मा सेल विद पेरी न्यूक्लियर हॉफ एंड क्लॉक फेस क्रोमेटिन, ये भी अपन ने पढ़ा क्लॉक फेस क्रोमेटिन। आरबीसी में रोलेक्स फॉर्मेशन दिखता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है सीरम फाइंडिंग। सीरम बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन, जो बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन है वो प्रोग्नोस्टिक मार्कर है, मतलब है ना। अपन इसको पहले से पता है, अगर इसका लेवल हाई मिलेगा तो अपन प्रोग्नोस्टिक मार्कर पर उसको बोल देंगे, मतलब है ना, पता चल जाएगा। हाई वैल्यू ऑफ सिग्निफाई पुअर प्रोग्नोसिस, ज़्यादा हाई वैल्यू है तो इसका जो प्रोग्नोसिस है वो पुअर रहेगा, है ना, इलाज सही से नहीं हो पाएगा। हाइपर कैल्सीमिया, ये भी सिम्टम्स अपन को पता ही है। आरएफटी करेंगे तो ब्लड यूरिया, सीरम क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड लेवल सब बढ़े हुए मिलेंगे, ठीक है। यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा। फिर नेक्स्ट आता है सीरम एल्ब्यूमिन, डिक्रीज इन एडवांस स्टेज, सीरम एल्ब्यूमिन घट जाएगा, ठीक है। फिर अब इलेक्ट्रोफोरेटिक स्टडीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो है ना। तो देखो नॉर्मल में क्या होता है कि ये जो गामा वाला दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं, ये यहाँ पर नॉर्मल पर्सन में ये स्पाइक नहीं दिखता है, पर जब ये ऐसे मल्टीपल माइलोमा का केस देखते हैं तो ये अपन को देखेगा एम स्पाइक बोलते हैं इसको, 80 to 90% केसेस में दिखता है, ठीक है। तो ये मोनोक्लोनल हीमोग्लोबिन के स्पाइक दिखता है जब अपन करते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। तो जो ये स्पाइक्स दिख रहा है ना, ये सिर्फ अपन को मल्टीपल माइलोमा दिखेगा, ठीक है। बेंजोस प्रोटीन इन यूरिन में भी सीन, बेंजोस प्रोटीन जो है वो अपना यूरिन में दिख सकता है, ठीक है। फिर डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया किससे डायग्नोसिस करते हैं, मैरो प्लाज्मा सेल मोर देन 10% होने चाहिए, मोर देन 1 क्लिनिकल फीचर आना चाहिए, एक तो हाइपर कैल्सीमिया, रीनल इनसफिशियंसी, अनीमिया और बोन लीजन, ठीक है। तो इनमें से एक से ज़्यादा अगर इसमें क्लिनिकल सिम्टम्स ये सब प्रेजेंट है तो अपन मल्टीपल माइलोमा उसको बोलेंगे। फिर मोर देन 1 बायोमार्कर ऑफ मैलिग्नेंसी, जैसे कि प्लाज्मा सेल जो है वो मोर देन 60% मिल जाए, फ्री सीरम लाइट चेन दिख जाए अपन को, तो ये सब जो इंडिकेट करेंगे ये मल्टीपल माइलोमा को इंडिकेट करती है, ठीक है। ये छोटा सा क्वेश्चन है, इससे 5 नंबर का आराम से आ सकता है, तो कर लेना।